నాటమాది ఆయన राष्ट्रगान। मैं प्राथमिक विभाग से किरण पांडे मैडम को भी आमंत्रित करता हूं, कृपया दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आए। किरण पांडे मैम। हूं कि वे भजन प्रस्तुति के लिए यहां उपस्थित हों। ज्यादा बार यदि किसी को पढ़ा गया है तो वो है महात्मा गांधी, और इनके जो सिद्धांत हैं वे सिद्धांत विश्व में हर जगह माने जाते हैं। सत्य का सिद्धांत हो या अहिंसा का सिद्धांत हो, हालांकि सत्य का सिद्धांत है या अहिंसा का सिद्धांत है, ये सब गांधी जी के मूलभूत सिद्धांत नहीं है। यह उन्होंने बौद्ध धर्म की, हमारे जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री, वे गांधी जी के पक्के समर्थक थे। गांधी जी की शिक्षाओं को लेकर वो आगे बढ़े थे। और आपको यह जानकर भजन संध्या करते थे, तब ये दोनों भजन अवश्य ही गाए जाते थे। महात्मा गांधी के विचारों, उनके आदर्शों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मैं उनकी सर्वोदय संबंधी विचारधारा, एक और वाकया मुझे याद आता है कि एक बार किसी कार्य से शास्त्री जी प्रयागराज गए हुए थे, वहां पर उनका भाषण होना था। भाषण के पश्चात उन्हें देर लग गई और ट्रेन छूटने वाली थी। गार्ड को इस बात की जानकारी थी कि प्रधानमंत्री जी भी इसी ट्रेन से वापस दिल्ली जाने वाले हैं। उन्होंने हरी झंडी छुपा ली और ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखाई। और जैसे ही शास्त्री जी स्टेशन पर पहुंचते हैं तो गार्ड सबसे पहले उनके पास पहुंचता है और कहता है कि महोदय, आपकी आने की सूचना मुझे मिल चुकी थी, इसलिए मैंने ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखाई। और फिर शास्त्री जी जाते हैं, अपने जो है डिब्बे पर सवार होते हैं, और जैसे ही वो दिल्ली पहुंचते हैं वैसे ही उन्होंने गार्ड को उसकी नौकरी से हटने का जो है आर्डर या जो है आदेश भिजवा देते हैं। तो ऐसे समय के पाबंद हमारे शास्त्री जी थे, और हमें भी समय और कार्यों के प्रति पाबंद रहना चाहिए कि अपनी ड्यूटी, उन्होंने उसके जो है जो आदेश दिया था उसके पक्ष में ये कहा था कि आपने एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए अपनी सेवाओं का निर्वहन नहीं किया, ठीक तरह से निर्वहन नहीं किया, इसलिए आपको सेवा मुक्त किया जाता है। तो हमें किसी विशेष व्यक्ति के दबाव में, प्रभाव में आकर अपनी सेवा से नहीं हटना चाहिए। इस बात की सीख हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के इस कृत्य से मिलती है। अब इस क्रम को आगे जो है बढ़ाते हुए मैं मयंक सिंह को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, जो गांधी और शास्त्री जी के विचार संबंध में अपने विचार आंग्ल भाषा में अर्थात अंग्रेजी भाषा में सुनाने के लिए तैयार हैं। मयंक सिंह। Good morning all of you. Myself Mayank Singh from class 3rd A. Today we are celebrating on 15 August 1947. But just 6 months later, Gandhi
shot dead by Nathuram Godse on 30 January 1948. This was the tragic end of Mahatma Gandhi. So we celebrate 2 October as a national festival to giving Gandhiji a great respect, and 30 January we celebrate Matthias Day. भारत माता की जय, भारत माता की जय। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तुम। Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, teachers and all my dear friends, a very good morning to all. Today our country is celebrating 152 birth anniversary of Gandhiji to pay tribute and remembering the role of Gandhiji in freedom of our country. Today I am going to tell you how Gandhiji shaped our independence. As you know that Gandhiji at the age of 45 returned from South Africa on 9 January 1915. Since then he worked for our country restlessly up to 1948. He, along with other freedom fighters, compelled the British to leave India with truth and non-violence. In 1916, Gandhiji started his movement from Champaran, Bihar by the request of Rajendra Prasad, who became the first president of India on 26 January 1950. Britishers stopped indigo farming under the pressure of Gandhiji movement. This was the first successful movement of Gandhiji against the Britishers to help the farmers. After the successful of Champaran movement, Gandhiji started Kheda movement in 1918 against extra taxes imposed on farmers by Britishers. Under the pressure of Gandhiji movement, Britishers stopped extra taxes on farmers. This was also a successful movement. In 1918, he did movement in Ahmedabad for mill workers. Now Gandhiji had become a real hero of our country by 1919. In 1920, Gandhiji started a big movement, non-cooperation movement and Khilafat movement. This movement was also a successful movement and it was all over the country. In 1930, Gandhiji started civil disobedience movement. He, along with other freedom fighters, marched 388 kilometers from Ahmedabad to Dandi in Gujarat to break the black salt law made by Britishers. He made the salt at Dandi in Gujarat. This was the biggest march in Indian history. In 1942, Gandhiji started Quit India movement. He gave the slogan, "Do or die," means karo ya maro. This was the final freedom movement of Gandhiji. On 15 August 1947, our country got freedom. So, in this way, Gandhiji shaped our independence. Today we are living in free country. Everything is ours. So, Gandhiji is inspiration of all children and citizens of our country. The whole life of Gandhiji was dedicated to our country. We should remember our real hero Gandhiji. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. शुक्ला सर, यहाँ उपस्थित हमारे सभी शिक्षक साथी और उनके साथ जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने आए हैं, मैं आप सभी का पहले स्वागत करना चाहूँगा। और आज इस महत्वपूर्ण तिथि 2 अक्टूबर के अवसर पर, जिसमें हम भारत नहीं बल्कि विश्व की दोनों विभूतियों को याद करते हैं और इनके द्वारा दिए गए योगदान को पूरा विश्व आज समझता है। प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 2 महान विभूतियों का आज प्राकट्य दिवस है। तो ऐसे समय बहुत बड़े मुश्किल से मिलता है इतिहास में कि जब 2 लोग एक साथ धरती पर अवतरित हो अलग अलग समय पे।
एक ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक निर्णायक दिशा दी और एक व्यक्तित्व ने हमारे देश को आगे बढ़ने में और जो देश का आज का स्वरूप है उसको, उसके स्वाभिमान को जागृत करने में अपनी पहले जो कार्यक्रम चल रहे थे बच्चों ने तैयारी की, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे मंडल सर ने इस सजावट के कार्य के लिए जी जान से लगे हुए थे, वे कई दिनों से लगे हुए थे, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और जितने भी शिक्षकों ने आज से पहले इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान दिया, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और अंत में हमारे प्राचार्य महोदय का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सबको इस अवसर पे आमंत्रित किया और हमें इस अवसर पे एक सहभागी होने का मौका दिया। धन्यवाद। ओके सर। चलिए अभी ऐसे बढ़ते चलिए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बस। चलो अब बैनर को ना फोल्ड कर दो, रास्ते में जो भी वो मिलेगा ना गार्बेज टाइप, थोड़ा हाथ में उठा लेना, ठीक है? कचरा उठाते हुए भागे। बात ये है कि जो जिसको कार्य निर्वहन दिया गया है उसको पूरा करना चाहिए। तो अभी आपको पूरा कूड़ा तो है ही नहीं सर, आगे मिलेगा, रोड पे मिलेगा। फिर एक बार बैनर लगाना। चलो बैनर, वेरी गुड। आगे वालों को भी ले लेना कहीं। आ रहा है सर, आ रहा है। ओके सर, चलिए, थैंक यू, हो गया बैक। अब घर का तो पता नहीं सर, घर का घर ही जाना है और क्या हुआ? नहीं रिफ्रेशमेंट का लिखा था, लिखा था आज। चलो इसको फोन कर पापा जी घर का हाँ? अभी जाएंगे, इसके बाद चावला सर कुछ खिलाएंगे। जो में नाम है हमारा, जो में नाम है, देख लिया सर। वहाँ पे बोल रहा आ जाते हैं आपके पापा ने रखे मेरे कर दिया आगे, नहीं कर दिया आगे। सब परफेक्ट है, ठीक है? पहले पूरा प्रॉब्लम पापा जी हमारा स्कूल बनने वाला है ना।